आपका समय वेस्ट ना हो सुबह तक का। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, बच्चे करते हैं और मुझे उसमें कोई इशू नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इरिटेशन नहीं होती अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके सर, सेंड करेंगे सर, अब प्रॉब्लम होगा तो। हाँ, लेकिन सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नीट नहीं आ रही है इसका सॉल्यूशन बता दो, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है ना। सर मतलब जो लॉजिकल हो, जो मैथमेटिकल हो, जिसमें मैं सच में आपकी हेल्प कर सकूं, ऐसा कुछ फालतू बात करके नहीं, है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, बाकी लोग बोल नहीं रहे हो भाई, समझ में आ गया ना? यस सर। देखो फिर तुम ही बोल रहे हो, बाकी कोई नहीं बोल रहा। इतने जने हैं। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, अरे भाई साहब बोलो यार। किसी को बुरा थोड़ी लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नो सर। किसी को ऐसा थोड़ी लग रहा है कि हमारा स्टेटस तो 20-20 क्वेश्चन करने का है और ये तो बहुत बिलो स्टैंडर्ड बात कर दी इस बंदे ने। नो सर, ऐसा कुछ करना नहीं। आदि सब नहीं सर, इतने है ना? तेज नहीं है सर। ऐसा नहीं समझ, देखो तेज तो हम लोग सब एक जैसे ही है ना, इट्स जस्ट की मैटर ऑफ टाइम, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, होमवर्क तो ठीक है करो, लेकिन उसकी बजाय अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करें तो हमारा दिमाग ज्यादा इवॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने उसको शायद लास्ट स्टेप छूट किया था, तो मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। tan इनवर्स cos x by 1 minus sin x ऐसा करके आ गया, है ना। तो पहली चीज हमारे को समझ में है कि tan इनवर्स के अंदर cos x by 1 minus sin x है। तो cos x by 1 minus sin x को आप और छोटा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये sec x cosec x या tan x cot x में होता तो उसको sin cos में कन्वर्ट करके हम छोटा कर सकते हैं। ऑलरेडी ये cos x और sin x के फॉर्म में है और इसके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सा cos का कोएफिशिएंट 1 है, sin का भी -1 है, बेचारे के पास ऑलरेडी कहते हैं ना मरा मराया है, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ से और छोटा नहीं कर सकते x के टर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा यहाँ से नहीं कर सकते तो हमें कुछ ना कुछ तो डबल एंगल के बारे में पता है, तो हम यही कहेंगे कि फिर एक ही तरीका है मेरे पास। अच्छा मैंने हाफ का स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दिया था, उसको सुधार देता हूँ। तो क्या तरीका है कि ओनली हम केवल हाफ एंगल के सहारा ले सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। दो बार हाफ में निकलता, ओनली मीन्स टू सिंप्लीफाई इज टू टेक, अच्छा हेल्प लिखा था मैंने, बताओ मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो तुम लोग क्या पढ़े होगे इसको। टेक हेल्प ऑफ हाफ एंगल, ठीक है। तो जैसे ही हमने हाफ एंगल के बारे में बोला, cos x का हाफ एंगल का फॉर्मूला सबको पता है, ऐसा लिख लिया। जनरली हम ऐसा ही सोचते हैं, cos x क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं हम यहाँ पे कहीं खाली जगह हो तो, हाँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो मैं ऐसे लिख दूँ। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि अगर cos 2 थीटा है मेरे पास तो उसको हम ऐसा लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर इसको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। जनरली हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा ही कुछ लिख लिया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि नीचे भी मुझे कुछ साइन का टर्म्स दिख रहा है, ऊपर में भी लिख दिया ऐसे। फिर देखा कि नीचे वाला जो टर्म है वो तो इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर। तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा सा सोचेगा कि क्या कोई तरीका है जिससे हम cos x को cos x और sin x के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें याद आएगा कि जो हम ऊपर लिख रहे हैं ना, जो ऊपर लिख रहे हैं ना, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों? इसको हमने कन्वर्ट कर दिया cos स्क्वायर थीटा को, या सभी को cos में कन्वर्ट कर दिया मान में, है ना। cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ से कहाँ पे था ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, उसको लिख दिया हमने। तो ये a² + b² यानी a + b × a - b के फॉर्म में आ गया। फाइनली ये आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सब, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर था? अच्छा यस सर। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सबसे आसान होता है कि सबको tan में कन्वर्ट कर दिया जाए। tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिमेट्री जैसी दिख रही है, ऊपर भी cos x/2 sin x/2, नीचे भी cos x/2 sin x/2, तो सबको हमने cos x/2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख दिया यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिया डिवाइड बाई, सॉरी परसेंटेज नहीं,
लिख ही दिया ऐसे, डिवाइड बाई cos ऑफ x बाई 2। तो जैसे ही आपने cos ऑफ x बाई 2 से डिवाइड किया ऐसा आ जाएगा, एक बहुत ही क्लीन सा एक्सप्रेशन आ गया, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। यहाँ तक साथ हो मेरे आप? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ऐसा ही आएगा। Yes, अब sir. जैसे ही ये आया, या तो ये आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए 11th में, नहीं रटा हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 की वैल्यू सबको पता है, tan पाई बाई 4 होती है, तो हमने tan पाई बाई 4 यहाँ पर चिपका दिया है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2। फिर 1 माइनस tan x बाई 2 क्या है, 1 इंटू tan x बाई 2 है, तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 इंटू ऐसा कर दिया। क्यों किया? ताकि ये tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में आ जाए। फिर उसको फाइनली tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ऐसा हमने लिख दिया। यहाँ तक ठीक है? बताओ। यस सर। यहाँ तक ठीक है किसी सर। को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो तो सर। अगर नहीं है तो ये देख लो Clear कि ये आपने किया क्या है, किसको सॉल्व किया है? आपने इसको सॉल्व किया है, cos x बाई 1 माइनस साइन x, इसको आपने सॉल्व करके ये लाया है। पर क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन था कि ये सारी चीजें किसके अंदर है, tan इनवर्स के अंदर है। तो आपने लिख लिया देयरफॉर tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन x किसके बराबर होगा? तो ये आपने लिख लिया, ये tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के बराबर होगा, ऐसे करके। तो यहाँ से tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, आखिरी में क्या बचेगा सर, x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये आपका आंसर बचेगा सर। ठीक है? ये बताओ। यस सर। ठीक है सर। तो जैसे ही बाहर में Yes, tan sir. इनवर्स देखा, आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमको यहाँ पर तो tan ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो tan आ जाए या तो cot आ जाए मैक्सिमम, क्योंकि फिर हम cot के साथ भी कुछ ना कुछ करके tan ले आएंगे, और कुछ आएगा तो हम फंस जाएंगे। तो ये समझ में आ गया बिल्कुल? तो यस सर। ये समझ में आ गया अगर, तो एक थोड़ा सा अंदाज करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, तो मैं अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या होता है कि आईटीएफ में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई बार हम सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बजाय कि मैं क्वेश्चन को देखूं, उसको उसके साथ जूझता रहूं, उसकी बजाय अगर मैंने कुछ पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ही क्लीन एक्सप्रेशन आ जाएगा और हमें दिखाई देगा कि हो क्या रहा है। तो उसको पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, है ना, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। किसके एक्सपीरियंस पर? मेरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी के एक्सपीरियंस पर है। आप अगर 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही कुछ बोलेगा। अगली बात, क्या ये केवल आईटीएफ में काम करता है, बाकी मैथ्स में काम नहीं करता? ऐसा नहीं, ये पूरे मैथमेटिक्स के लिए है ना, पूरे मैथमेटिक्स में जहां भी ऐसा कुछ आपने देखा, आप ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या कि अगर आपके पास ये हो जाए 1 प्लस, ऐसे लिख दिया पहले, अगर आपके पास 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ऐसा आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ आता है, अगर ऐसा कुछ है, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्या? x इज इक्वल टू tan थीटा। याद रहेगा? तो हर बार tan थीटा लेना है। हाँ, x इज इक्वल टू tan थीटा लेना है। क्यों लेना है अभी देख लिया। अभी ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये पहला वाला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया क्या बोला मैंने, बताओ। दूसरे में
x की जगह tan थीटा रखोगे तो होगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तीसरे में tan थीटा रखोगे तो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और थर्ड में आपने रखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये समझ में आ गया जो अभी आपको बताया गया? बताओ जल्दी। हेलो, लास्ट वाला tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये भी tan 3 थीटा में कन्वर्ट होकर के बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या? बताओ जल्दी आप। यस और नो, जल्दी Yes, बताओ sir. भाई। ठीक है। यस सर। दूसरा, अगर ये आपके पास ऐसा हो जाए 3x माइनस 4x क्यूब, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप देख लो ये क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देख लो, अगर ये उल्टा हो जाए 4x क्यूब माइनस 3x हो जाए, तो फिर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 ये थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ। Cos 3 ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? यस सर। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, यही होगा ना? Yes, sir. सही। Yes, sir. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो मैंने फिर इसीलिए सेकंड क्वेश्चन में यूज है इसका। मैं, हाँ अभी देखो क्या है कि हो सकता है आपको तुरंत स्ट्राइक ना करे, है ना? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको आज ही के आज सबको याद करना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाते जाओगे इसका यूज आता जाएगा और आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। आप अभी इसको पहले देख लो, है ना? फिर हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको याद आता जाएगा, इसीलिए मैंने इकट्ठे एक जगह इसको लिखवाना जरूरी समझा। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ हमको करना है, एग्जैक्ट क्या करना है अगर नहीं भी आया तो भी बताओ। यस। चलो, इसके Yes, बाद sir. है ना, इसके बाद जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ रहे, मान लो आपसे पूछा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ। जस्ट सिंपल मैं अंडर रूट हटा देता हूँ, ये पूछता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? इलेवेंथ में पढ़ाया होगा ना आपको, 10th में पढ़ाते हैं, ये तो बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta. ये होता है sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यस सर। होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है ना? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, चलो। sir. Yes. इसका मतलब है कि अगर आपको अंडर रूट में कुछ ऐसा आ जाए a प्लस क्या मान लो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाए, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x इज इक्वल टू a tan थीटा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, है ना, कैसे आपको याद रहेगा अभी समझाऊंगा, है ना? ये तो अभी बस लिखवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दो मुझे कि एक मिनट, ये बता दो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये क्या होता है? tan square theta. tan स्क्वायर। होता है ना, मानते हो सभी? Set and school. तो
अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप? एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ए सेक थीटा। ठीक है, चलो सी में आ जाते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर आ जाए आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये बताओ। साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है। Yes, sir. Tan square theta. तो अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना थीटा है? पुट कर देंगे एक्स। सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया मैंने। अच्छा, अब इसको कैसे समझते हैं ये देखो। tan स्क्वायर थीटा देखो आप, tan स्क्वायर थीटा से पहले क्या है? tan स्क्वायर थीटा देखो पहले आप, है ना, कुछ और मत देखो। tan स्क्वायर थीटा से पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। tan स्क्वायर थीटा से पहले क्या है? प्लस है ना। Plus, yes, sir. ठीक है, तो देखो हमको ये सब सब्स्टिट्यूशन करना कब है? ऐसा थोड़ी कि कहीं भी x देखा सब्स्टिट्यूट कर दे, नहीं। अगर वो अंडर रूट आ जाए तो, अगर कहीं पर भी अंडर रूट कुछ आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समथिंग इस टाइप का आ जाए, क्यों? क्योंकि अंडर रूट से खेलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना। अंडर रूट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमको अंडर रूट से बाहर आना होता है, तब हमारा काम आसान है, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को देखो, उससे पहले क्या है? प्लस। तो यहाँ पर x को देखो, x स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर tan सब्स्टिट्यूट करना है। सेक स्क्वायर x में सेक के बाद क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो जब x स्क्वायर के बाद माइनस आए, इसका मतलब है कि आपको a सेक थीटा या सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर जैसे cos स्क्वायर थीटा से पहले माइनस आ रहा है, यानी कि अगर x स्क्वायर से पहले माइनस आए तो फिर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको यही तीनों बातें याद रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके पहले क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के बाद प्लस आ रहा है, इसका मतलब आपको tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है ना। अगर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस आ रहा है तो आपको सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर एक्स स्क्वायर से पहले माइनस आ रहा है तो आपको साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. है ना। यस सर। इसको Yes, sir. आपको क्या करना है, 2-4 बार घर पे जाके अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इसको रट लेना है। वैसे क्वेश्चंस आप करोगे आगे, ये पूरे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक के पूरा काम आएगा, पूरे मैथ्स में ये काम आएगा इनफैक्ट। तो ये आप जैसे जैसे करते चले जाओगे, कुछ 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन शुरू में आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल करके आप इसको याद करो, है ना, तब आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे। तो इसको ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7 लेते हैं। ये क्या है? tan इनवर्स x। इसको मैं जल्दी से स्निप कर लेता हूँ आपके लिए। तो हमने 2 चीजें बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि जो कॉम्प्लिकेटेड दिखे वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या है, LHS या RHS? बताओ कॉम्प्लिकेटेड क्या, LHS RHS? RHS. तो ये क्या है? 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है क्या ऊपर? 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। जब भी ऐसा देखा चुपचाप x को tan थीटा लिख दिया। तो RHS से स्टार्ट किया, है ना, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे लिखा। तो यहाँ से 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा सीधे tan ऑफ 3 थीटा, है ना। तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 3x minus x cube by 1 minus 3x square will be equal to tan inverse of tan of 3 theta, जिसकी वैल्यू होगी बहुत ही सिंपल सी 3 थीटा।
और थीटा की जगह फिर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख ही दिया होता है थीटा tan इज inverse इक्वल टू x। tan इनवर्स x। तो इसको लिख दिया मैंने 3 tan इनवर्स x। बताओ ये ठीक है यहाँ तक बताओ। Yes sir। तो 3 Yes. tan Yes, इनवर्स है ना, 3 tan इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x So tan inverse x प्लस 2 tan इनवर्स plus x। 2 tan। 3 को 1 प्लस 2 लिख दिया। Yes sir। फिर इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये होगा tan इनवर्स 2x by Yes, sir। 1 minus x स्क्वायर। 1 minus x square। यही प्रूफ करना था, ये देखो यही प्रूफ करना था। सर tan 2x के भी तो 3 फॉर्मूले हाँ, होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखो tan वाला जो फॉर्मूला है ये केवल tan में बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने x को रखा क्या है, tan थीटा रखा है ना। Yes sir। आपने x को tan थीटा रखा है तो आप सिर्फ tan वाली फॉर्मूले को सोचोगे। आप रख के देखो यहाँ पे tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा। तो ये वापस से 2 थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर रखोगे tan थीटा तो ये थीटा बन जाएगा, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा आ जाएगा, जो कि RHS है। ठीक है, Okay sir। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे तुरंत, जल्दी से। किसी को कोई कंफ्यूजन No, है? sir। देखो मैंने जो ऊपर लिखवाया शायद आपको लग रहा हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फालतू में बता दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको अभी के अभी तुरंत रट लो, ऐसा नहीं। ये चीजें आप 10 क्वेश्चन करोगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा करते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर लिखवाया एक जगह ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल रहे, ऐसा है तो ऐसा करना है। फिर आपने अंडर रूट देखा, तो अंडर रूट का मतलब क्या होगा, जैसे ही अंडर रूट हो जाएगा आपको फॉर्मूला या मेथड याद हो या ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इन तीनों में से कुछ एक करना है। फिर आपको सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला तो पता ही होगा। फिर आप वहां से प्लस माइनस को देखोगे और जिधर से जैसे वहां से x को tan थीटा sin थीटा ऐसा एडजस्ट करो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक तरह के सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आता हूँ, देखो पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है मुझे, तो पहले क्वेश्चन को मैंने स्किप कर लिया। अच्छा, किसी ने घर पे ट्राई किया था क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, बताओ। एग्जांपल्स किए थे सर, एक्सरसाइज तो अभी स्टार्ट करने थे, एग्जांपल किए थे। तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट किया था अभी, complete। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, Exercise complete। Yes। 2.2 complete। 2.2 पूरा कंप्लीट कर लिया। Yes। वेरी गुड। तो फिर देखो अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर हम उतना टाइम को लगा, फिर आप बता सकते हो किसमें कंफ्यूजन है, किसी को सबने कंप्लीट कर लिया, किसी ने कंप्लीट किया है। सर किसी किसी ने कंप्लीट किया सर। अच्छा, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है सर। चलो कोई बात नहीं, ये सर स्टार्ट किया सर, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आज तो पहले दिन एक्सरसाइज आप ट्राई करना आगे, है ना। देखो हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो पहली चीज, दो बातें, कॉम्प्लिकेटेड क्या है, लेफ्ट या राइट, तो राइट वाला दिखा मुझे कॉम्प्लिकेटेड, तो RHS से शुरू हो गया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, लिख लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा लिख लिया। फिर ऊपर गए, ऊपर जाके देखा ये क्या है, 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब x को साइन थीटा रखना है ना। तो चुपचाप x को साइन Yes, थीटा sir। रख दिया, है ना, x को हमने साइन थीटा मान लिया। लेट दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत लास्ट में पड़ती है, इसीलिए आपने निकाल करके रख लास्ट में दिया। सर वैल्यू पुट करते हैं थीटा। हाँ, तो इसीलिए शुरू में ही ऐसे निकाल के साइड में आप रखें और आगे बढ़ जाओ। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा, जो कि 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, और थीटा क्या है साइन इनवर्स x। तो ये आ गया आपका 3 sin inverse x। तो ये आपका LHS हो गया, रूट। ठीक है, बताओ हो गया ना, इसमें कोई डाउट है किसी को, No। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से। No sir। तो देखो इसमें अगर आपको थोड़ी सी चीजें याद No, रहे sir। तो कितनी आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपने ये देखा, आप खुश हो गए, आपने साइन थीटा रखा, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। इसीलिए जो आपको आज बताया गया है उसको आप काइंडली दिमाग में रखें। सेकंड कर लोगे आप, देखो तो
4x³ माइनस 3x। जैसे ये बता देखा, दीजिए। चलो ठीक है, मैं इसको भी एक बार कर लेता हूँ क्योंकि अभी शुरू है, तो मैं इसको भी एक बार करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ऑलरेडी मेंशन है 2। अब बताओ इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, LHS या RHS? RHS। तो RHS है, तो RHS से शुरू हो गए, लिख लिया। cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ऐसा लिख लिया। फिर ये ऊपर ये क्या बोला है भाई, तो यहाँ देखा, अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा है 4x³ माइनस 3x, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो फिर हम खुश होकर के नीचे आ गए, लिख लिया यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ऐसा हमने लिख लिया। फिर इसको आगे सॉल्व किया, therefore cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos ऑफ 3 थीटा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, which is equal to LHS proved। ठीक बात है, बताओ। यस सर। यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस सर। नहीं है ना No, किसी को? पक्की बात? Yes, sir. क्लियर है सर। वेरी गुड, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये मैं नहीं कर रहा, ये आपको करना है। ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स z के बराबर प्रूफ करना है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। y/1 + x। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे ये अपने आप tan इनवर्स हाफ आ जाएगा, ज्यादा कोई दिमाग नहीं 1 लगाना। माइनस x y होगा। ठीक है, ये कर लोगे आप। थर्ड क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो। 4 क्या है, 2 tan इनवर्स थीटा, तो हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा है ना। देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x, सारी चीजें tan 2 tan इनवर्स में इनवर्स है, x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप इसको चुपचाप ऐसे लिख दो, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। क्यों tan में ही रखा? इसलिए रखा tan में क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चन में tan में दे रखी, आगे भी tan में है और RHS में भी tan में है, तो ये कर लोगे आप। उसके बाद फिर से आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला में आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे या मैं करके बताऊं? ये हो जाएगा। है ना, कर लो आप। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल बताऊंगा, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, एक्सरसाइज करो, अगर नहीं बना तो फिर हम कल इसको बनाएंगे क्लास में, पर मेरे ख्याल से आपको बन जाना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। हम एक्चुअली समय से थोड़ा पीछे हैं बाकी क्लासेस की तुलना में, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भाग रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया था शुरू से ITF, इसलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा ना कि बहुत तेज पढ़ा दिया मैंने, या लग रहा है? बताओ। नो सर, No, सही है। sir. है ना, ना चलो नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने देखा है ना, एक बार देख लो, मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यानी 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, बाई x। ये दिख गया क्वेश्चन सभी को? Yes. यस सर। इसको देखते ही हमको दिखाई दिया, अच्छा ये तो अंडर रूट वाली चीज है, तो हम ऊपर चले गए, क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो देखा ये क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी ये इस टाइप का है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan थीटा। तो हमने a यहाँ पर क्या था, 1 है, तो a को 1 रखो, तो x इज इक्वल टू tan थीटा रखना है। तो फिर बिना कुछ सोचे समझे हमने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। तो दिमाग नहीं लगाया तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट माइनस 1 बाई tan थीटा, ये आ गया। ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ बन जाएगा।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट स्क्वायर थीटा। हटेगा तो ये केवल सेक थीटा माइनस 1 सेक बाई थीटा। tan थीटा, सॉरी से नहीं सेक थीटा, माइनस 1 बाई tan थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. Yes. ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर आपको समहाउ 10 तक पहुंचना है। ठीक है, 10 तक समहाउ आपको पहुंचना है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो एग्जांपल वाला है उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बातें जो हो रही हैं वो सेक और tan में हो रही हैं, तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको कर भी दिया, ऐसे लिखा और नीचे में इसको लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये बताओ। Yes, sir. Yes. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं Yes, क्या, sir. 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सबको दिखाई दे चुका है ऊपर Yes. में, और नीचे में cos थीटा कैंसिल हो गया। एलसीएम लेने के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको दिख रहा है, दिखा सबको? Yes, sir. Yes. Sir. है ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा खत्म, इतना आ गया। अब तो ये बड़ा आसान है। कैसे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बताओ? 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ Cos 2 theta 1 हाँ, sin square theta. हाँ 2 साइन 7 स्क्वायर minus 2 थीटा बाई sin square. 2 होता है, और नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद है सभी को या भूल गए? लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, लिख भी दिया साइड में, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं से ये सारी बातें लिखी गई। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा क्लियरली लिखा, साइन थीटा बाई 2 था, तो नीचे में क्या आएगा फाइनली, एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर से और नीचे से कॉस थीटा बाई 2। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो फाइनली आपका आंसर बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2। हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर, एक मिनट, tan थीटा inverse x by 2. नहीं, थीटा को हमने tan x माना था, तो ये tan x बाई 2 हो जाएगा। हाँ बताओ क्या